मेडिटेशन या ध्यान एक यात्रा है बाहर से भीतर की। अक्सर हम जो यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में हम बहुत सारा लगेज साथ में रखते हैं हमारी सुविधा के लिए। बहुत सारा लगेज होता है हमारी सुख सुविधा के लिए, मगर ये भीतर की यात्रा है और इसमें कुछ भी लगेज के तौर पे आपके पास नहीं होना चाहिए, तभी ये यात्रा ठीक से होगी। कोई लगेज नहीं, आपका नाम भी, आपकी सारी आइडेंटिटी, जितनी भी आइडेंटिटी है, ये भी एक लगेज जैसा गिने इसे, उसे भी छोड़े। आप कौन है और आप कहाँ है, इसे भी अगर भूल सके तो बहुत अच्छा। बहुत सुख से यात्रा है अगर ठीक से की जाए तो। पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम सतत बाहर 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 और बाहर रहते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम सतत बाहर बाहर और बाहर बहते हैं, रहते हैं। उस ज्ञानेंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना, ये पहला चरण है मेडिटेशन का। इस वक्त कौन सा विचार चल रहा है उसे देखें, विचार है या नहीं उसे भी देखें। विचार को अगर साक्षी भाव से, विटनेस बनकर आप देख पाए तो विचार जाएंगे। आंखों को तब तक बंद रखें जब तक उसे खोलने को न कहा जाए। आंखों को तब तक बंद रखें जब तक उसे खोलने को न कहा जाए। कुछ देर अपने मन को, अपने ध्यान को सांसों के आवागमन पर ले जाएं। सांस की 7 विधि है ध्यान की। 112 विधि में से 7 विधि सांस की है। सांस एक ही ऐसा माध्यम है
जो आपके अंतर जगत यानी भीतरी जगत से जुड़ा है और बाह्य जगत से भी, बाहरी जगत से भी जुड़ा है। सांस कल्पना नहीं है, सांस हकीकत है। सांस को ढूंढना नहीं है, वो हाजिर है। इसीलिए ध्यान में अगर आलंबन लेना है, सपोर्ट लेना है, तो सांस से बढ़कर और कोई माध्यम नहीं है। अगर कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट आप सांस को देख पाए, सांस के स्पर्श को अनुभव कर पाए, सांस के साथ रह पाए, तो भीतर हजारों प्रकार के केमिकल चेंज होने लगते हैं। हमारा शरीर केमिकलों का भंडार है। आपका ब्रेन 1000 प्रकार का केमिकल बनाता है और हमारे स्वास्थ्य का आधार, हमारे प्रसन्नता का आधार वो केमिकल है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी बहुत सारे हार्मोन है जो स्वास्थ्य का आधार है। और इसीलिए कहा है कि मेडिटेशन से 1000 प्रकार की बीमारियां या 1000 प्रकार के दुख दूर हो सकते हैं। मेडिटेशन को समझने का एक ही रास्ता है, उसकी अनुभूति। और जब तक अनुभूति ना हो तब तक उसे जानने का कोई रास्ता नहीं है। तो कोशिश करें, जितना भी समय है हमारे पास, उसे समग्रता से और सजगता से ध्यान में लगाएं। समग्रता यानी टोटालिटी, सजगता यानी अवेयरनेस, होश। अक्सर जिंदगी पूरी बेहोशी में निकल जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। और ऐसे कई जन्म निकल गए बेहोशी में। तो ध्यान का एक अर्थ है होश, अवेयरनेस। तो कुछ देर समग्रता से और सजगता से अपने मन को, अपने ध्यान को सांस पर रखे। भीतर जाती सांस, बाहर निकलती प्रश्वास, भीतर जाती सांस का ठंडा स्पर्श, बाहर निकलती प्रश्वास का वार्म स्पर्श। सांस का भीतर रुकना और प्रश्वास का बाहर रुकना, ये 3 क्रिया पर पूरा ध्यान, कोई सूचना नहीं, कुछ देर। चालू रखो, चालू। पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर। एक भी सांस बिना जाने न भीतर जाए और एक भी प्रश्वास बिना जाने न बाहर निकले। अपने आप
आपकी सांस बदलती जाएगी, आपकी सांस हल्की होती जाएगी, आपकी सांस छिछरी होती जाएगी, आपकी सांस एक रिदम से चलने लगेगी। कुछ ही सेकंडों और कुछ ही मिनटों के ऑब्जर्वेशन से सांस की धारा बदल जाती है। और जैसे ही सांस बदली, जैसे ही सांस शांत हुई, आपका मन, आपके विचार शांत हो सकते हैं। ध्यान का एक अर्थ है वर्तमान, प्रेजेंट। इस वक्त जो भी हो रहा है, जो भी है, जैसा भी है, उसका सहजता से स्वीकार यानी ध्यान। विचार जितने भी है वो या तो पास्ट के होते हैं या तो फ्यूचर के होते हैं। तो वर्तमान में कोई विचार नहीं हो सकता, वर्तमान का कोई विचार नहीं हो सकता। तो कोशिश करें आप प्रेजेंट में रहे, वर्तमान में रहे, इस क्षण की सच्चाई को जाने। मन को बिल्कुल ठीक नहीं लगता शांत होना, और न शरीर को बिल्कुल ठीक लगता है स्थिर होना। शरीर का स्वभाव है सतत हलन चलन, और मन का तो स्वभाव है सतत भागा दौड़ी और आपाधापी। और ये दोनों के स्वभाव से विपरीत, अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए बहुत कठिन है ध्यान। सब कुछ होगा, ध्यान नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। कुछ न करना ये करीब करीब बहुत कठिन है, करीब करीब नामुमकिन जैसा है। कुछ न करना, हम करने के लिए रेडी ही होते हैं, करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर कुछ न करने की बात बिल्कुल जचती नहीं है, न शरीर को न मन को। और ध्यान इतना सरल है जितना कि सांस लेना। आपने कभी सांस के लिए किसी प्रकार के एफर्ट नहीं किए हैं, चल रही है अपने आप, बस उतना ही सरल है अगर ठीक से समझ में आ जाए तो। दोनों धारा सही है, एक धारा है ध्यान नामुमकिन है, और दूसरी धारा है ध्यान बहुत ही सरल है, और दोनों धारा सही है। आपके साथ क्या करता है बस। नो,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पामिंग करे, दोनों हथेली आपस में रगड़े, हथेली का कप जैसा बनाकर आंख पे रखे और पूरे चेहरे पर दोनों हथेली को घसो, धीरे से आंख खोले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। कपालभाति 100 श्लोक आंखें बंद करके और आपका पूरा ध्यान पेट को धक्का देकर प्रश्वास को बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रश्वास के स्पर्श को। योग की सारी क्रिया अभी कुछ तकलीफ है, इसकी वजह से हम आसन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आसन करे, प्राणायाम करे या कोई शुद्धि क्रिया करे, आप वो 1 घंटा आपका या आधा घंटा जो भी आप कर रहे हैं, ये पूरा ध्यान बन सकता है सारी क्रिया। तो आपका लक्ष्य उस तरफ होना चाहिए कि आपकी जो भी क्रिया वो ध्यान बन जाए। तो कपालभाति के 100 श्लोक मेरी सूचना के साथ आंखों को बंद रखे, पेट को धक्का देकर प्रश्वास को बाहर निकाल रहे हैं, प्रश्वास का स्पर्श फील करेंगे। 100वां श्लोक आखिरी होगा, आप भी गिन सकते हैं। उसके बाद 5 राउंड मेरी सूचना के साथ अनुलोम विलोम, 5 राउंड, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। जहां से आप लेते हैं वहां से छोड़ना नहीं है, और जहां से छोड़ते हो वहीं से लेना है। यह अनुलोम विलोम रिपीट कर रहा हूं, जहां से लेते हो वहां से छोड़ना नहीं है, और जहां से छोड़ रहे हो वहीं से लेना है। ये अनुलोम विलोम। शुरुआत हमेशा लेने से और लेफ्ट से सीधा। और शुरू करें कपालभाति। हाथ की मुद्रा,
अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल पर, लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, थोड़े हाथ, आंख खोले। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सांस और विचार दोनों साथ में नहीं कर सकते। अगर आप ठीक तरह से सांस को चलाना सीख ले, सांस को ठीक से चलाना इट मीन्स प्राणायाम, आप अपने विचारों को आप चला पाएंगे। तो दूर की बात कह रहा हूं, गहरी बात कर रहा हूं, मगर सही बात। सांस का इतना प्रभाव है विचारों के ऊपर, हर एक विचार आपकी सांस को डिस्टर्ब करता है। आपने कभी नोट किया, आप जब गुस्सा करते हैं तब उस वक्त आपकी सांस कितनी हो जाती है? नॉर्मल से 3-4 गुना, 35, 40, 50 हो जाती है गुस्सा करते हैं तो। वैसे ही जिस प्रकार के भाव में, जिस प्रकार के विचार में आप होते हैं, उस प्रकार की सांस चलती है। और हर एक सांस आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर इफेक्ट करती है। तो डिस्टर्ब हुई सांस आपकी एंडोक्राइन को डिस्टर्ब करती है और एंडोक्राइन के एंजाइम को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट है। ये इसीलिए है, अगर आपने ठीक से सांस चलाना सीख लिया, सांस प्राणायाम करते वक्त अगर आप सांस के साथ रहे, आपने भाव से प्राणायाम किया, तो उसके परिणाम चमत्कार से कम नहीं है।
मगर उस तरीके से करना बहुत ही आवश्यक है, और इस तरह से करना कठिन भी है, क्योंकि न शरीर को ठीक लगता है न मन को ठीक लगता है। तो तो ये साधना है, उतना सरल तो नहीं होगा। बातें सुनना और बातें बोलना ये सबसे सरल काम है, मगर करना, आप 15 मिनट अगर ठीक से सांस को चला पाए, कोई सा भी प्राणायाम करें, प्राणायाम कौन सा कर रहे हैं इसका ज्यादा मूल्य नहीं है, कोई सा भी प्राणायाम करे, अगर 15 मिनट आप सांस के साथ रहे तो आप देखेंगे कि आपके विचार बिल्कुल शांत हो गए। और ये प्रभाव जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े, जैसे जैसे समय बीते, वैसे वैसे आप देख पाएंगे कि दिन भर आप काम एंड क्वाइट होते जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेफ्ट नॉस्ट्रल से कपालभाति और चंद्रवेदन, 25 स्ट्रोक कपालभाति के, 5 राउंड लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर, मगर हिसाब से, अपने तरीके से, कैसे भी नहीं। बंद करें राइट नॉस्ट्रल, राइट हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल हल्के से बंद करें, बहुत प्रेस नहीं करेंगे, बहुत दबाएंगे नहीं। 25 स्ट्रोक शुरू करें। लेफ्ट से सांस अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, ध्यान सांस पर, लेफ्ट से अंदर, ओके, लेफ्ट से बाहर, ध्यान सांस पर, लेफ्ट से अंदर, ओके, लेफ्ट से बाहर, चौथा राउंड लेफ्ट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, आखिरी राउंड लेफ्ट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, छोड़े। दाएं हाथ की, राइट हाथ की पीछे की 2 उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करे। अगर बहुत अनकंफर्ट है तो लेफ्ट हाथ का यूज करके लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करेंगे। बहुत अनकंफर्ट है तो लेफ्ट हाथ का यूज करेंगे। अब राइट नॉस्ट्रल से कपालभाति करनी है, 25 स्ट्रोक, और सूर्य भेदन के 5 राउंड। राइट से सांस लेनी है, राइट से ही बाहर निकालनी। शुरू करें। राइट से सांस अंदर, और लंग्स को यानी थोरेसिक कैविटी को एक्सपांड करेंगे। राइट से बाहर, राइट से अंदर, छाती को थोड़ा फुलाने की एक्टिंग भी कर सकते हैं। होल्ड,
राइट से बाहर, राइट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, और राइट से बाहर, आखिरी राउंड राइट से अंदर, और राइट से बाहर, छोड़े हाथ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ट्विस्टिंग करेंगे, ट्विस्टिंग, ये बहुत अच्छी क्रिया है। ट्विस्टिंग में कपालभाति करने से कपालभाति के बेनिफिट बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप ट्विस्टिंग करते हैं तो आपके पेट में निचोड़ होता है और सर्वाइकल में, गर्दन के स्नायुओं में निचोड़ होने से, और फिर जब आप कपालभाति करते हैं तो पेट के अंदरूनी जितने भी फंक्शंस, अवयव है, किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, गोलब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, उस पे गहरी मसाजिंग इफेक्ट होती है। वहां पे ब्लड का फ्लो ज्यादा होने से सारे पेट के अंदरूनी अवयवों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। राइट हाथ से लेफ्ट पैर का घुटना पकड़े, लेफ्ट हाथ पीछे ले जाकर राइट पैर की थाइस को पकड़े, पकड़ सकते हैं तो, नहीं पकड़ सकते हैं तो कमर को पकड़। अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं तो आप समझना आपका पेट उतना बड़ा है। पेट का माप 30 इंच से बढ़ना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण बोले आप सब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप ट्विस्ट करें कमर से और गर्दन से, कमर से और गर्दन से धीरे 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 ट्विस्ट करते जाएं। आपकी ठोड़ी को खींचकर लेफ्ट कंधे की लाइन में ले आए। दोनों बटक्स पर एक जैसा वजन हो, टिल्ट नहीं हो जाएंगे। दोनों बटक पर एक जैसा वजन रहना चाहिए, टिल्ट नहीं होना है। धीरे धीरे थोड़ा प्रयत्न और करें और आप देख पाएंगे कि जैसे कपड़ा धोने के बाद निचोड़ते हैं, उस प्रकार का निचोड़ कमर और गर्दन में हो रहा है। हल्का सा प्रयत्न और करें। कपालभाति के 15 स्ट्रोक शुरू करें। अरे धीरे वापस आए, लेफ्ट हाथ पूरे, कमर गर्दन सीधी करें। अब हाथ बदले, लेफ्ट हाथ से राइट पैर का घुटना और राइट हाथ पीछे से लेफ्ट पैर की थाइस को पकड़े और धीरे धीरे ट्विस्ट होते जाएं। धीरे धीरे चेहरा पीछे की ओर, आपके राइट कंधे की ओर थोड़ी को खींच के रखे। दोनों बटक्स पर वजन होना चाहिए। धीरे 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 अगर आप प्रयत्न करते रहेंगे तो ज्यादा निचोड़ होगा कमर पे और गर्दन पे। सर्वाइकल में से यानी गर्दन के मानके में से जितनी भी नर्वस सिस्टम निकलती है, वो गर्दन के ऊपर का जितने भी हिस्से है, आपकी आंख, नाक, कान, आपका ब्रेन, सबको इफेक्ट करती है। और थोड़ा ट्विस्ट करें। 15 स्ट्रोक कपालभाति के शुरू करें।
धीरे से वापस आए, चेहरा सीधा करे, हाथ छोड़े, उड्डयन बंद करके योग की एक बंद है। योग में त्रिबंध है, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। उनमें से हम उड्डयन बंद करेंगे। उड्डयन बंद के बारे में अगर मैं ठीक से समझाऊं तो घंटों लग सकते हैं, तो मैं सुपरफिशियल बता देता हूं कि उड्डयन बंद को हठ प्रदीपिका में यानी हठ योग में मृत्यु मातंग केसरी ऐसा कहा है, यानी कि मृत्यु रूपी हाथी को मारने वाला सिंह। उड्डयन बंद में हम पेट को अंदर और ऊपर खींचते हैं, पेट को अंदर और ऊपर। अगर अभी इस वक्त आप उड्डयन बंद सही कर रहे हैं कि नहीं, उसका एक प्रमाण है। जैसे मैंने कपालभाति बताया कि कपालभाति में आखिरी स्ट्रोक के बाद पॉज आ जाता है, आप सही कर रहे हैं। वैसे ही उड्डयन बंद तीनों प्रकार से कर सकते हैं, बैठकर, खड़े होकर और पीठ पे लेटकर। आप सही कर रहे हैं कि नहीं, उसका एक प्रमाण है। इस वक्त आप अपनी नीचे वाली पसलियां पकड़े, आपकी सबसे नीचे वाली पसलियां पकड़े, हाथ में नहीं आएगी, आ रही है, नहीं आएगी। अगर आप उड्डयन बंद सही कर रहे हैं तो पसलियां आपके हाथ में आ जाएगी, यानी पेट इतना अंदर और ऊपर हमें खींचना है। इस वक्त आपके पेट में या मेरे पेट में हवा है थोड़ी सी, अगर मैं उस हवा को फोर्स से मुंह से और नाक से बाहर निकाल के फेंक दे रहा हूं और फिर प्रश्वास को यानी जो मैंने बाहर फेंकी है उसे बाहर ही रखता हूं और पेट को अंदर ऊपर खींचता हूं, तो लंग्स में एक वैक्यूम निर्माण होने से पेट थोड़ा अंदर सक होगा। मैं बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जय श्री कृष्ण। हाँ, समझ रहे। पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन अंदर की ओर खींचेंगे। सभी ऑर्गन में, हमारे अंदर पेट में सारे डेलिकेट अवयव पेट में है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, गोल ब्लैडर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। सभी ऑर्गन में ऐसा है कि अशुद्ध इम्प्योर ब्लड थोड़ा सा रहता ही है। अगर हमने पेट को अंदर दबाया, खींचा अंदर, तो सारे ऑर्गन दबेंगे और ऑर्गन दबने से अशुद्ध लोही बाहर निकल जाएगा। अभी हमने कपालभाति और प्राणायाम किया तो शरीर में भरपूर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। इस वक्त जैसे ही आप कपालभाति और प्राणायाम करते हैं तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस वक्त क्या हो रहा है, सारे फंक्शंस में से इम्प्योर ब्लड बाहर निकल जाएगा, अशुद्ध लोही जो है वो ब्लड बाहर निकल जाएगा और शुद्ध ब्लड का, ऑक्सीजन वाले ब्लड का उसको ज्यादा ब्लड मिलता है, तो सारे ऑर्गन की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। मैं एक बार ये पैरा ऊपर करके दिखाऊं आपको? जरूर जरूर, है ना, ताकि आप थोड़ा समझ पाए। अब मैं जो कर रहा हूं उसे आप देखें। मैं बाहर निकालूंगा पहले हवा को और फिर ऐसे करके पेट को अंदर ऊपर मैं खींचूंगा। ये उड्डयन बंद है। फिर उसे और एक क्रिया कर सकते हैं, मैं अभी हम सिर्फ उड्डयन बंद करेंगे। जब तक आप सांस को बाहर रोक सकते हैं तब तक आप पेट को अंदर ऊपर खींच के रखें। बहुत बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट, आपकी जठराग्नि तीव्र होगी, यानी आपका
डाइजेशन एकदम इम्प्रूव होगा, आपका खाना आपको ठीक से हजम हुआ, और ये अन्नमय कोश को पोषण मिलता है हमारे अन्न से, हमारे खुराक से। हम सब करेंगे। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। रख सकते हैं हाथ को ऐसे ऐसे, तो घुटनों के ऊपर रखे हाथ को, और ये करने के लिए आप थोड़ा, जैसे कोई भी हल्का सा तकिया जो आप सिर के नीचे रखते हैं वो आपके बटक्स के नीचे रखो, तो और वो अच्छी तरह से होता है। अभी न रखो, अभी खाली सीख ही लो, अगर है तो रख लो। जैसे बटक्स आपके ऊपर हो जाएंगे तो आपका लोअर नहीं कैमरा हो रहा है, लेकिन आप दिख नहीं रहे हो, ठीक है। वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। बैठ हाथ गए। रखे ऐसे, मैं बोलूं जब कि आप मुंह से और नाक से मैक्सिमम प्रश्वास को बाहर फेंक दे, फिर उसे बाहर रोक के रखे, और पेट को अंदर और ऊपर खींचे। जितनी देर प्रश्वास को बाहर रोक सकते हैं तब तक पेट को अंदर और ऊपर खींचे। उसके बाद की एक अग्निसार क्रिया है, अगर समय रहा तो हम वो भी सीखेंगे। रखे हाथ ऐसे, थोड़ा आगे झुके। अब शुरू करें मुंह से, नॉस्ट्रल से बाहर रोक के पेट को खींचे अंदर। छोड़े पेट और सांस ले, छोड़े पेट। आपको थोड़ा सा फील हुआ कि पेट अंदर गया ऐसा? हाँ हुआ। आपको ऐसा फील हुआ ना? हाँ हुआ। हाँ, तो ये क्रिया करीब करीब आप एक ही बैठक में जब आप करेंगे तो 8 से 10 बार ये क्रिया कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप करने लगेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा। इस क्रिया का दूसरा बेनिफिट है, पेट कृष्ट हो जाएगा, यानी पेट अंदर दब जाएगा, और आपकी जठराग्नि भी तीव्र होगी। लंग्स की कार्य क्षमता बहुत बढ़ती है, पेट के सारे अवयवों की कार्य क्षमता बहुत बढ़ती है, और पेट धीरे 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 थोड़ा पतला होने लगता है। एक बार रिपीट करेंगे आप? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। एक बार करेंगे ताकि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सके। फेंके बाहर सांस, खींचे पेट अंदर ऊपर, छोड़े पेट। जय श्री कृष्ण। आप सब ठीक से समझ तो गए, और हल्का सा आपको फीलिंग पण होती होगी। अब आप सब, आपका जो म्यूट है वो बंद कर दीजिए, यानी आपको मैं सुन सकूं। हम समापन की ओर जा रहे हैं, तो हाँ कुछ बातें आपसे करें। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके, अभी तक जितना भी हमने चलाया या चला, ये 5वां दिन है, आखिरी दिन है। आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखे, आप, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी तक में कोई क्वेश्चन है तो करे, नहीं तो हम कुछ बातें करें हल्की हल्की। अभी जो हमने किया उद्यान बंद, उसमें आप ठीक से समझ तो पाए? क्योंकि हाँ। मैं इतना लाइव आपको देख नहीं पा रहा हूँ। एक मजा जो आमने सामने बैठकर सीखने का और करने का होता है, ये थोड़ा कम होता है इसमें, मगर फिर भी ठीक है। तो आप सब लोग उद्यान बंद समझ पाए? जी सर। हाँ मामा साहब बोलिए। सर ये अपना ये उज्जैन पारायण था मेरा, जो उज्जैन प्राणायाम वो नहीं किया है। कैसे करते हैं उसका वापस जरा थोड़ा रिपीट हुआ तो अच्छा रहेगा। स्लीपिंग अपने के लिए मैं उज्जैन करता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ये मालूम नहीं पड़ रहा है मेरे को। हाँ नहीं, अब ऐसा करूंगा मामा साहब, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। अपने भस्त्रिका किया था, उज्जैन नहीं किया आपने, भस्त्रिका किया था। उज्जैन करने का बोला था, उज्जैन करने का बोला था मेरे इसके लिए, तो उज्जैन कैसे करते हैं जरा मेरे को समझना था।
उज्जयी गले को कॉन्ट्रैक्ट करके, जैसे ऐसा मैं कर रहा हूं तो गला जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपके दोनों नोस्ट्रल से यहाँ से सांस अंदर जाती है, मगर अगर गले को हम कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जगह को सकड़ी कर दी, ये जगह इतनी है अंदर हवा जाने की, इस जगह को अगर सकड़ी कर दी तो हल्का सा आवाज होगा और अंदर जाने की सांस की जो प्रक्रिया है वो लंबी हो जाएगी, वो हो जाएगी। जी कैसे जरा इतना आप न समझ पाए, मगर मेरा बोलना ठीक से समझ लिया। गले को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप, हवा जाएगी नोस्ट्रल से, मगर आप गले से ले रहे हो, ऐसे एक्टिंग करे तो हल्की सी आवाज होगी और सांस देर तक अंदर जाएगी और प्रश्वास देर तक बाहर निकलेगी, उसे उज्जाई कहा है। जरा एक बार बताएंगे जरा करके प्लीज। हाँ, अब कठिन बात है, आप नहीं समझ पाएंगे, फिर भी मैं एक राउंड कर रहा हूँ। अगर आवाज एक राउंड, हाँ मैं कर रहा हूँ, आवाज आपको सुनाई दे तो ठीक है, शायद इतना न भी पकड़े। मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं सांस अंदर भर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे कर रहा हूँ यानी प्रश्वास को छोड़ रहा हूँ। ये समय बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत। मैं ले रहा हूँ, खींच सांस अंदर, बोलना नहीं, खाली सांस अंदर खींचो नहीं। होल्ड, अब मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, बाहर छोड़े नहीं, अरे छोड़ो, आवाज नहीं करनी, सांस अंदर रहनी है, आवाज आएगा। अब गलत तरीके से मैं आपको आवाज दिखाऊं, ये गलत तरीका, ये आवाज आप सुन पाएंगे, मगर इस प्रकार से उज्जाई करना नहीं चाहिए। आवाज के साथ हल्की आवाज आपको ही सुनाई दे, अपने अंदर होना, अपने छोड़िए, ठीक है, और खुद में होने नहीं सीखी। अब हमने ये 5 दिन में जितना भी सीखा, आप कितने दिन तक उसे करेंगे? मेरा प्रश्न है आप सबको, कितने दिन करना चाहिए? कितनी देर तक करेंगे? हमेशा करेंगे। कितने समय तक करेंगे? क्योंकि ये हमने सिर्फ सीखा नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। 5 दिन में हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं। योग के साथ, कुतूहल के साथ जुड़ना, योग की बातें करना, ज्यादा कुछ नहीं होता है, अभ्यास से ही होगा जो कुछ भी होगा। और उसके लिए आपका बहुत धैर्य चाहिए। हो सकता है कल से आप कुछ भी ना करें, ऐसा हो सकता है। हाँ, मैं अगर योगेश दिलीप भाई, मैं कम से कम आप 90 दिन तक कोई भी क्रिया को फॉलो करेंगे, तभी उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। ये मैंने बड़बड़ाया, आपने सुन लिया 5 दिन। हाँ, मैं दिलीप भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हमारे लिए संभव है या अगर हम कर सकते हैं तो एक सुटेबल टाइम निकाल करके सुबह का और शाम का मैं यहाँ पे फ्लोट कर सकता हूँ कि हमारी योगा क्लास अगर शुरू हो जाए सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, जैसा भी सुविधा होती है सब लोगों को, उसका हम फ्लायर निकाल दें यहाँ पे। तो क्या है कि हम लोग, मैं आपसे बताऊं कि क्या होता है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करने की भावना होती है, लेकिन जो ये हमारा मतलब ये दुनिया का व्यापार समझ लो, आप कुछ भी समझ लो, जो उसमें आता है, तो क्या है कि वो अपने आप पे ध्यान देना, ध्यान की तरफ ध्यान देना, ये सब पीछे रह जाता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन जब क्लास होती है तो नहीं, अब तो क्लास है, कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बंधन हो जाता है हमारे लिए। तो मैं आपसे अलग से बात करूंगा, और अगर हम कुछ कर पाएंगे तो अगर हम आपके सानिध्य में अगर, और या वासु भाई हैं उनके सानिध्य हम करेंगे कोई डेली क्लास, तो उससे क्या हमारे को बंधन हो जाएगा, और वो बंधन हमारे लिए अच्छा है। जी जी जी, हम बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे और कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये भी कर सकते हैं। और एक बात मुझे वो पूछनी थी, जैसे मेरे को कभी
जो श्वास हम लेते हैं, तो कई बार क्या होता है आजकल हम कभी सांस जब होल्ड कर लेते हैं तो करीब 1 मिनट तक या 1 मिनट से ऊपर सांस होल्ड हो जाती है आराम से, मतलब ऐसा आराम से कर सकते हैं। तो सांसों को ऐसे होल्ड करने से या सांस की जो नंबर ऑफ ब्रेथ है, जो आपने बताया ना कि वो जागते 12 फिर 18 फिर 24, उसे हम कम कर लें तो उससे क्या आयु पर असर पड़ता है? कुछ होता है? बिल्कुल आयु पे असर पड़ता है। जैसे आपने कुत्ते को देखा हो तो कुत्ते की आयु 7 से 12 साल की होती है। कुत्ता सांस लेता है वो तीव्र गति से लेता है और पानी में रहता है काचबो, क्या कहते हैं उसे, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे। कछुआ। कछुआ की उम्र होती है 100-150 साल। कछुआ की सांस की लंबाई बहुत होती है और वो 1 मिनट में 2 या 3 सांस, और ये कुत्ता जो 1 मिनट में वो 50 सांस लेता है। तो उससे आयुष पे और स्वास्थ्य पे, आयुष बढ़ाने की मेरे ख्याल से जरूरत भी तो नहीं है, मगर स्वास्थ्य बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, धन्यवाद। स्वास्थ्य बनता है क्योंकि आप जैसे ही सांस के ऊपर, मैंने आगे बताया कि आपका नियंत्रण हो गया, आप विचारों से मुक्त हो गए, विचार आपको परेशान नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए प्राणायाम का बहुत बड़ा मूल्य है। ऑक्सीजन के लिए नहीं है, ऑक्सीजन मिलता है तो बाई प्रोडक्ट है। प्राणायाम से जैसे कोई आदमी तलवार से सब्जी काटता है तो तलवार भी ना नहीं बोलती और सब्जी भी ना नहीं बोलती, मगर तो तलवार का इंसल्ट है। तलवार से तो किसी की गर्दन काटना है तो ठीक है। तो ऐसे ही योग का उपयोग हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका लक्ष्य जो है वो साधना होना चाहिए। बिल्कुल। रोज और कोई बात? रोज आधा घंटा योगा करे तो। हाँ, मामा कुछ बोल रहे हैं आप? रोज आधा घंटा योगा करे तो बस हो गया। आपके पास जितना भी कमिटमेंट अगर करेंगे तो आप छोटा सा कमिटमेंट कर सकते हैं, लंबा कमिटमेंट करने जाएंगे तो नहीं होगा। आप सिर्फ 15 मिनट का कमिटमेंट करेंगे कि मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, 1-2 मिनट कपालभाति करूंगा और 4-5 मिनट अनुलोम विलोम करूंगा, इतना ही कमिट करें और बिना चुके और बिना रुके 90 दिन का कमिट करें आप। ठीक है। और 90 दिन में आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपके स्वभाव में, आपके मन में, आपके विचारों में, आप पूरे के पूरे बदलते आपको फील कर पाएंगे। मगर इतना कमिटमेंट है तो आपके पास समय है और कर लिया, ये तो बकवास है। हमारे पास कुछ काम नहीं है इसलिए सामने बैठ गए और पेट को हिला लिया ना, नौष्ठ के ऊपर नीचे कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साधना है, ये तप है, इस प्रकार से करना चाहिए। जरूर करेंगे। तो बस मैं ब्लिस कम्युनिटी की तरफ से और मेरे तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ दिलीप भाई। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2018 में मैं आपके पास में आया और आज 2021 है। 17 के एंड में से आया था, तो अभी 4 साल हो गए मुझे। लेकिन 4 साल में मैं एक भी दिन को ऐसा नहीं है जब मैंने आपको याद नहीं किया हो कि, और जो याद का प्रभाव नहीं किया हो मैंने कि हाँ, जो मैं आपसे वो 20-21 दिन में रह के आया था अहमदाबाद, तो वो मेरे पास इतनी छाप है मेरे उस टाइम की कि वो भूला नहीं गया मेरे से। और हम जरूर ये प्रयास करेंगे आने वाले टाइम में कि आप दुबई पधार सकें, बहुत अच्छी बात है, या हम अहमदाबाद आ सकें, आपके साथ रह सके थोड़े दिन। तो जितना दिन रहे उतना ही हमारे लिए बहुत गेन होता है। तो ज्ञान की जो धारा है, ज्ञान का जो प्रवाह है, वो जरूर जारी रखेंगे। और हमारे साथ 5 दिन बिताने के लिए, हमको थोड़ा मार्गदर्शन करने के लिए, और हमारी ये तो अलग तरह की जिंदगी है दुबई में हमारी, तो और उसमें कुछ अलग तरह का होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपके लिए मैं एक बात बोल सकता हूँ कि आपकी समझ जो है ना वो बहुत गहरी है, अच्छी है। आप अपने समाज के प्रति या अपने जो भी आसपास वालों के प्रति आपकी जो सहानुभूति है वो अच्छी है। और कम लोग होते हैं वर्तमान समय में कि इससे ऊपर उठे। तो आपको भी धन्यवाद करूंगा। आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और आप लोग जो 4, 5, 8 जो भी लोग जुड़े, अभी इस वक्त में सुनता कौन है मुझे बताना है, मगर सुनता कौन है, ऐसी की हालत है। तो आप
अच्छा लगा। हम तो ये है कि भाई मेरा ये मानना है कि भाई शब्द का तो काम होता ही है, लेकिन शब्द का अगर कर्म से संबंध नहीं जुड़ता तो शब्द सारे बेकार हैं। शब्द सिर्फ ध्वनि है, फिर किसी काम के नहीं होते। तो हमको तो करना है बेसिकली, करने से ही हमारा काम होएगा। और सिर्फ सुनने से या बोलने से तो बस एक बार ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन ज्ञान अगर कर्म में कन्वर्ट नहीं हो तो उस ज्ञान की फिर उतना सीमा मतलब उतना होता नहीं है। तो मैं इसी के साथ में अच्छा किया। अच्छा, आप शायद सबसे पहले तो प्रवीण भाई आपका थैंक यू सो मच, आपने ये ऑर्गेनाइज किया, बहुत बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, और हो सकता है ये जो एक्सरसाइज है लाइफ चेंजिंग ही हो, क्योंकि एक डिसिप्लिन आ जाएगा। हाँ, मतलब मेरी इच्छा है, मैंने अभी वो दिलीप भाई शायद सुन नहीं रहे हैं या पता नहीं, वो है नहीं अभी, पर फिर भी मैं आप सबसे बोलूंगा, मेरा ये इच्छा है कि कोई एक रेगुलर क्लास के मोड में इसको लेकर के, बिकॉज इतना सीखने के लिए, इतना करने के लिए है, जो 5 दिन में कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक इट्स जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग इफ यू ये थोड़ा बस एक हम लोगों को एक प्रेरणा मिली, मोटिवेशन आया। तो एक हम क्लास के फॉर्मेट में इसको करेंगे तो क्या, अभी ये है, फिर सूर्य नमस्कार है, फिर बहुत सारे आसन है, बिकॉज देखो हमको दो तरह की प्रॉब्लम है ऑनेस्टली। हमको फिजिकल प्रॉब्लम भी है, हम तो दुबई में ओवरवेट होना या अपना वेट को वॉच करना बहुत आसान काम है, तो हम ओवरवेट भी हो जाते हैं, मैं भी हूँ, सब लोग हैं, आई डोंट डिनाई दैट। और उसके अलावा फिर एक फिजिकल लेवल से ऊपर उठ के देन मेंटल लेवल पे चलते हैं, तो मेंटल भी बात है, बिकॉज ध्यान में होना, कितने विचार आना, कितने करना, सबके लिए है। हाँ, तो बस मेरे ख्याल में आप थोड़ा चलेंगे तो दिलीप भाई, मैं यही कह रहा था कि बस हमारे लिए सब ये जानना, हमारी जो लाइफ में इन चीजों का यहाँ पे रेगुलर नहीं होता है, तो अगर हम क्लास कर पाए और अच्छा टाइम लगे यहाँ पे, सुविधा के अनुसार लोगों को लगता है, तो हम रेगुलर क्लास करना चाहेंगे, ताकि आपसे हमारा संबंध भी बना रहेगा, आपसे ज्ञान भी मिलेगा और हमारे को डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि हम क्या, हमारे इन चीजों में बहुत अनडिसिप्लिन है। हम यहाँ पे पूरे सारे काम करते हैं और मतलब और सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना सीखना है बेसिकली। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीखना है, कुछ नहीं करना ही सीखने की कोई एक क्रिया है, तो कुछ नहीं करना, बस हम कर तो रहे ही हैं। हम 3 ओंकार करके समापन करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सीधा बैठ जाए, आंखें बंद करें। ओंकार के लिए गहरी सांस भरे। दूसरा राउंड, गहरी सांस। लास्ट राउंड, गहरी सांस। शांति शांति शांति। कप जैसा बनाकर आंख पे रखे और भाव से दोनों हथेलियों को पूरे चेहरे पर धीरे से आंखें खोले और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आपका धन्यवाद, महेंद्र भाई आपका धन्यवाद, दीपा जी धन्यवाद, बाबा साहब धन्यवाद आपका, और दिलीप भाई आपका बहुत धन्यवाद। और परमात्मा की कृपा से हम चाहेंगे जारी रखेंगे इसको, दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे आज्ञा।
आपका और एक धन्यवाद उनके पुत्र के लिए भी, जिन्होंने पूरा ये वीडियो हमारे लिए फैसिलिटेट कराया। हाँ, उनके बगैर ये नहीं हो पाता। हाँ, बिल्कुल। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी से ज्यादा यूज टू नहीं हूँ मैं, ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा यूज टू नहीं हूँ, क्योंकि ये जनरेशन बहुत बड़ी हो गई है। बहुत आभार। बिल्कुल आभार, बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद।